चलो आगे बढ़ेंगे। अभी तो मैं आगे बढ़ाऊंगा अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज एजी सीरीज। गुड। तो अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज में क्या होता है? रिकॉर्डिंग, हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज में क्या होता है? मान लो सपोज कोई सीरीज आपको देखे रखी है कुछ इस टाइप की, 3 + 5/2 +7/4 +9/8 +11/16 एंड सो ऑन। कोई ये वाला एक सीक्वेंस अगर आपको देखे रखा हुआ, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। तो अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझो। सपोज ये एक सीक्वेंस आपको देके रखा हुआ है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 3 × 1 +5 × 1/2 +7 × 1/4 +9 × 1/8 +11 × 1/16 एंड सो ऑन। इसमें अगर आप देखोगे तो 3, 5, 7, 9, 11, ये वाली जो टर्म है ये केपी बना रही थी, और 1, 1/2, 4, 1/8, 1/16, ये वाला सीक्वेंस जो है ये जीपी बना रहा था। तो दैट्स व्हाई इट इज अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, मतलब जिसमें एक टर्म एपी में चले जा रही है और दूसरी टर्म जीपी में चल रही है, उसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। इसका सम हमको निकालना है। ठीक है, इसका क्या करना है हमको? इसका हमको सम निकालना है। तो अब इसका सम निकालना है तो इसके दो टाइप से सम निकाल सकते हैं। एक तो हम सम निकाल सकते हैं सम टिल nth टर्म तक का, इस वाली टाइप की सीरीज का एस एन निकाल सकते हैं, और एक निकाल सकते हैं हम एस इंफिनिटी। अगर अलाउड है तो एस इंफिनिटी मतलब सम टिल इंफिनिटी, और ये सम टिल एन टर्म्स। तो ये दो चीज हम निकाल सकते हैं, दोनों चीजें हम निकालेंगे। सम टिल इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट आपको पता है, मैंने आपको जीपी में बताया था कि जीपी में हम सम टिल इन्फिनिटी कब निकालते हैं, क्या कंडीशंस में निकालते हैं, कुछ बेसिक चीजें मैंने जीपी के अंदर बताई थी। सेम लॉजिक यहाँ पे भी कुछ कुछ अप्लाई होता है। ठीक है, कि भाई न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज होती जानी चाहिए। आप देखोगे भी ना, आप देखोगे इसकी वैल्यू 3 है, 5/2 है, 7/4 है, 9/8 है, 11/16 है, वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। अभी डिक्रीज होती जा रही है, तो जब मैंने आपको बोला था कि डिक्रीज होती जाती है, जीरो को अप्रोच करती जाती है, तो हम सम टिल इनफाइनाइट भी निकाल सकते हैं। जो बच्चे नए हैं हो सकता है उनको ये टर्म समझने में दिक्कत आए, बट ठीक है, आ जाएगा विद टाइम। अभी आप सुन लो, समझ के जितना समझ में आ रहा है आ रहा है, लिख लो, समझ में आ जाएगा वो बाद में। तो अब हम ये दोनों निकालेंगे। सबसे पहले ये लिख दो, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, पहले सम टिल एंटम निकालेंगे, फिर सम टिल इन्फिनिटी भी निकाल लेंगे।
चलो बढ़ जाऊं आगे। मतलब वाई वी नीड टू फाइंड आउट, मतलब सम निकालना है भाई मेरे को। क्वेश्चन ही मेरा यही है कि मेरे को सम निकालना है। क्यों निकालना है, मतलब ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है। तो मैं सबसे पहले सम टिल इनफाइनाइट निकालूंगा। सम टिल इनफाइनाइट थोड़ा सा इजी है। 3 + 5/2 प्लस 7/4, या मैं 2² लिख देता हूं। 9/2³ 11/2⁴। ऐसा टिल इनफाइनाइट तक टर्म्स जा रही है, इनका सम निकालना है। ठीक है। अब उसमें मुझे ये बताओ सबसे पहले आप लोग, जीपी का कॉमन रेशियो क्या आ रहा है यहाँ पे? व्हाट इज द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी हियर? 1/2। करेक्ट, ये तो चमका सबको। पीछे भी आपने देखा ही होगा, पीछे वाली स्लाइड में ये जो जीपी आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो जैसे ही आपको, जब भी आप एजीपी का सम निकाल रहे हो, एजीपी सीरीज का सम निकाल रहे हो, सबसे पहले आपका कॉम होना चाहिए कॉमन रेशियो, एंड देन व्हाट यू नीड टू डू इज उस कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। कॉमन रेशियो से आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। ये कितना आ गया भाई? 3/2 आ गया। ये कितना आ गया? 5/2² आ गया। ये कितना आ गया? 7/2³ आ गया। प्लस 9/2⁴ आ गया। 11/2⁵ आ गया, एंड सो ऑन। चलेगा? 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे? अब कर देंगे दोनों को सब्सट्रैक्ट। इन दोनों को क्या करेंगे, अब कर देंगे सब्सट्रैक्ट। मतलब हम क्या करेंगे, एस इंफिनिटी माइनस एस इंफिनिटी बाई 2 कर देंगे। क्या किया? इन दोनों को मैंने कर दिया सब्सट्रैक्ट। अभी सब्सट्रैक्ट किया तो ध्यान देना, इस 3 को मैंने कुछ नहीं छेड़ा, ये 3 को मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। 3 को एज इट इज लिख दी। अब जब सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, तो जिसमें कॉमन रेशियो सेम आ रहा है जीपी का, जिसमें जीपी का कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, ध्यान देना, जिसमें जीपी का कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, बोले तो ये दोनों, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, इसमें से इसको कर दूंगा, जिसमें जीपी का कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, क्योंकि सीक्वेंस चल रहा है इनफाइनाइट तक बेटा, चलता जाएगा। तो इसको कुछ इस टाइप से लिख दूंगा। जिसमें जीपी का कॉमन रेशियो सेम आ रहा था, उनको आपस में सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं। ये कहां तक जाएगा बेटा? ये जाएगा इनफाइनाइट तक। यहां पे कितना बच जाएगा? एस इंफिनिटी बाई 2 बच जाएगा एलसीएम लेने के बाद में। एस माइनस s/2 इज s/2, 3 एज इट इज। क्लियर? एस इंफिनिटी बाई 2 आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, ये 3 एज इट इज, ये 2 आ जाएगा, इस 2 से कैंसिल होके 1 बच जाएगा यहाँ तो।
नीचे 1/2 बच जाएगा। ये समझ में आ रहा है आपको? 7 - 2 = 2 और 2/2 मिलके आपके पास 1/2 बच जाएगा। 2/2 इज 1/2 2 अपॉन में 2 इज 1/2 क्यूब। अब आपको ये चमक ही गया होगा कि एक जीपी बन चुकी है इधर। ये जो पूरी एक जीपी बन चुकी है, जो इनफाइनाइट जीपी बनी है, A/(1 - R) जिसके सम का फॉर्मूला होगा। इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला A डिवाइडेड बाय दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, नोट कर लो बेटा इसको। सेकेंड एंड थर्ड स्टेप, कौन सी स्टेप समझ में नहीं आई बेटा? पूछो। यहां पे कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई बाय हाफ। मल्टीप्लाई बाय हाफ किया, हर एक में बाई 2 कर दिया, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया आपस में भाई। इसको ये आ गया, हर एक टर्म को सब्सट्रैक्ट करोगे तो ऐसे ही काम होगा ना। ये एज इट इज आ गया। ये दोनों ये दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट किया, ये आ गया। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट किया, ये आ गया। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट किया, ये आ गया, एंड सो ऑन। बोलो बेटा। सर हम लोग पहले ही जो एस इन्फिनिटी का सीक्वेंस मिला है उसमें अगर वो फॉर्मूला लगा दे तो A/(1 - R) का। कैसे लगा देगा? वो जीपी थोड़ी है। A/(1 - R) तो जीपी में लगेगा, अच्छा, वो जीपी नहीं है ना। और फिर इसमें ये 5/2 और -3/2 रेशियो सेम आ रहा है, इसके लिए अपन ने किया ना बाकी सब में। हाँ, आपस में सब सब्सट्रैक्ट कर रहे हो आप, तो उनको सब्सट्रैक्ट करो जिसमें जीपी का रेशियो सेम है, ताकि आपको आगे जाके ऐसे एक इनफाइनाइट जीपी मिल जाए, इसीलिए। अच्छा, क्लिक कब होगा कि मतलब अभी तो आज इसीलिए ही तो मैं करा रहा हूँ ना। अब क्लिक करेगा ना, आगे से नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा। हाँ वही, ठीक है सर। स्टैंड प्रोसेस है, वो करेंगे। ठीक है। मैं यस सर। क्या है, अगर जो नए हैं जिनको समटिल इनफाइनाइट भी नहीं पता है, समटिल इनफाइनाइट ऑफ जीपी जो होता है ना, इस A/(1 - R) होता है बेटा, फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे यूज किया है। कहाँ पे? यहाँ पे, ये वाली मेथड से यहाँ पे ये जो यूज किया मैंने, समटिल इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला यूज किया। ये एक जीपी बना रहा है, आपको दिख रहा है। 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब, जिसकी फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 1/2 है। तो फर्स्ट टर्म A डिवाइडेड बाय 1 - R विच इज कॉमन रेशियो, सम टिल इनफाइनाइट जीपी का होता है एक फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। वॉइस में क्रैक आएगा, मैंने आपको पहले भी बोला था, शायद कुछ इशू आएंगे।
चलो एक क्वेश्चन करो इसमें। बेटा क्लिक नहीं होगा, मैंने बताया तो सही है। देखो ये क्या बताया मैंने, जीपी का कॉमन रेशियो 1/2 है, उससे मल्टीप्लाई करना है, इसे क्लिक होगा प्लस सम टिल इनफाइनाइट, ये वाला निकाल के दो। हाँ, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना है बेटा आपको, ये ध्यान रखना। इस इनफाइनाइट आपके पास कुछ इस टाइप का आ जाएगा। ये टू को का मतलब नहीं है कुछ, इसको हटा दो, इसको ले लो। ये जीपी किससे मल्टीप्लाई करना है इस बार आपको जरा बताऊं मुझे। 1/3 से। क्यों? क्योंकि कॉमन रेशियो ऑफ जीपी इज इक्वल टू 1/3 है। दैट्स ये कितना आ जाएगा, 3/3 प्लस 4/3 स्क्वायर प्लस 5/3 क्यूब प्लस 6/3 raised to the power 4, 7 3 raised to the power 5 एंड सो ऑन। और इनको आपस में कर दो सब्सट्रैक्ट, ये बचेगा एलएचएस। आरएचएस में मैंने आपको पहले भी बताया, इसको एज इट इज रहने दो। और कॉमन रेशियो इसमें सेम है, जैसे इसमें 3 है, इसमें 3 स्क्वायर 3 क्यूब है, इनको सब्सट्रैक्ट करो, कितना बचेगा। ऐसे इनफाइनाइट तक जाता रहेगा। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पे 2s∞/3, 1/3 1/3 स्क्वायर
तो कुछ बताइए, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करने इज इक्वल। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है बेटा, आर से मल्टीप्लाई करना और सब्सट्रैक्ट कर देना है। कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना और सब्सट्रैक्ट कर देना। बोलो बेटा। सर इसके पहले वाले सम ने अपन ने एस इन्फिनिटी निकाला, तो ऐसे निकालना था क्या? वो निकालेंगे बेटा, पहले इन्फिनिटी की प्रैक्टिस कर लो थोड़ी। एंड सर एस इन्फिनिटी मतलब क्या होता है? मतलब सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स ना? हाँ, सम टिल इन्फिनिटी टर्म्स। Okay. चलो एक और क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ये सम टिल इन्फिनिटी टर्म्स। प्रैक्टिस के पर्पज से, कि आपको डाउट नहीं लगना चाहिए। 1 - 3x प्लस 5x² -7x³ so on till infinite। जल्दी हाथ चलाओ बेटा। अरे वो मैंने रिमूव कर दिया था बेटा वो 2 को। चलो सम टिल इनफाइनाइट, कॉमन रेशियो इसमें x है। जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे इसको, वन एज इट इज रहेगा, ये इससे सब्सट्रैक्ट होगा। आपको याद होगा जब मैंने आपको आई थिंक जीपी के सम का फॉर्मूले का डेरिवेशन कराया था, जब भी ये चीज कराई थी मैंने। -x होगा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये माइनस होगा। तो ये माइनस कर दो, ये प्लस कर दो, बिल्कुल सही। ये माइनस कर दो, ये प्लस कर दो, अब सब्सट्रैक्ट कर दो, तो 1 + x आ जाएगा।
ये सीक्वेंस बन जाएगा 1 + x इंफिनिटी। बेटा कॉमन रेशियो कितना आ रहा है इसमें, जरा बताओ मुझे। वैसे तो शायद इस क्वेश्चन में शायद आपका -x भी +x भी मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाना चाहिए, पर ठीक है, तो स्टैंडर्ड वे प्रोसेस करते हैं। -2x कॉमन ले लूंगा, ये तो 0 ही बच जाएगा इनफैक्ट। अरे यार एक सेकेंड, हाँ ये बचेगा। इसको तो कैलकुलेट कर लोगे सिर्फ, वही फॉर्मूला लगाया, a/1 - r। इन सब में से -2x कॉमन लिया तो ये 1 बचा, इसमें से कॉमन लिया तो -x बचा, इसमें से कॉमन लिया तो x² बचा, इसमें से -2x कॉमन लिया तो -x³ बचा, एंड सो ऑन। फिर ये वाला जो पूरा है, ये तो आपका कौन सा फॉर्मूला लग गया, जीपी का समेशन a/1 - r, r की जगह -x। ये क्या कर रहा हूँ यार? 1 + x इंफिनिटी, 1 + x - 2x, दिस इज योर आंसर। तो स्टैंडर्ड मेथड है, हर एक क्वेश्चन में यही मल्टीप्लाई करना है, इसी तरीके से आपको करना है। इनफाइनाइट तक के सम वाली टर्म्स में। Sir, can you re-explain the third and fourth lines? कौन कौन सी बताओ, क्या प्रॉब्लम आ रही है बता किस। The second and the third lines of your thing. ये No, sir. The third and fourth actually. दिस वन, दिस टू दिस। No, sir. From the starting part of the equation. Sir, the 1 - 2x in bracket 1 - x plus x² - x³ that one. एक सेकेंड, पता नहीं क्या यार, ये हैंग हो गया। Am I audible? Yes. एक सेकेंड यार, कुछ सिस्टम में, हाँ ठीक है। ये 1 - 2x कॉमन लिया, ये वाली स्टेप। Yes, sir. Here and one below it. हाँ, तो 1 - 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा ना, एज इट इज कॉमन चला गया। यहाँ से Yes, sir. माइनस कॉमन लिया था तो प्लस की जगह माइनस बचा, और 2x No, sir. From there you went to the line below. How did you get that? हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें से -2x कॉमन लेगा तो यहाँ तो 1 बचेगा, राइट। Yes. दिस वन, यहाँ पे कितना बचेगा, -x बचेगा, राइट। Yes. यहाँ पे माइनस कॉमन चला गया और 2x कॉमन चला गया तो x² बचेगा। 2x की पावर 4 में से -2x कॉमन देगा तो -x³ बचेगा।
और फिर ये जीपी का फॉर्मूला लगा दिया इसके अंदर। ओके सर, हाँ। हाँ वेदांत बोल। सर कॉमन रेशियो दिया होगा ना? क्या बोल रहा है? कॉमन रेशियो दिया होगा ना पहले से ही? हाँ तो दिया हुआ है ना, मतलब दिया हुआ क्या रहेगा, जैसे इसमें दिया ना x इज द कॉमन रेशियो। ओके सर। एंड सर थर्ड स्टेप में आपने मतलब कैसे किया वो? कौन सा? ये मतलब हाँ ऊपर से वो s इंफिनिटी प्लस x s इंफिनिटी। ये हाँ मतलब ये वही वो स्टेप। सब्सट्रैक्ट किया ना बेटा, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा ना। तो सर आपने बोला इसका रेशियो सेम होना चाहिए, तो पर रेशियो तो सेम नहीं आ रहा फिर तो ये अगर। आ रहा है ना, इसका और इसका रेशियो सेम आ रहा है ना, इनको तो सब्सट्रैक्ट किया, ये एरो बनाया ना मैंने। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में रेशियो की जरूरत ही नहीं है ना, दो तो टर्म है, इसको इसमें सब्सट्रैक्ट करना है यहाँ, तो बस ये लिख दिया। तो सर या अगर इससे रेशियो। इसको सब्सट्रैक्ट करना है, इसको इससे करना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, एंड सो ऑन। अच्छा रेशियो मतलब सेम यहाँ पे है ना। सेम पावर्स वाले को सब्ट्रैक्ट करने का ना? हाँ जहाँ पे जीपी की सेम पावर है वहां पे करना है, सेम रेशियो है जिसका। ओके आई थॉट को उसको डिवाइड करने का फिर जो रेशियो आएगा वो सेम होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, सब्सट्रैक्ट करो, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को सब्सट्रैक्ट करना है और कुछ नहीं यार। सेकंड को फर्स्ट से करना है, थर्ड को सेकंड से करना है, फोर्थ को थर्ड से करना है, एंड सो ऑन। चलो इसी क्वेश्चन को मैं अब सम टिल nth टर्म तक का करके बता रहा हूं आपको, ठीक है, सम टिल nth टर्म तक का। या फिर मैं इसको सिर्फ ये लिख देता हूं, 1 + 3x प्लस 5x² प्लस ये निकालना है इस बार आपको, सम टिल nth टर्म। एजी सीरीज है, समझ में आ रहा है ये तो आप लोगों को। कॉमन रेशियो क्या है जरा बताओ तो यहाँ पे। कॉमन रेशियो एक्स से, राइट, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो एज इट इज, एक्स इंटू एस एन, एक्स इंटू एस एन कर देगा तो क्या आ जाएगा, ये एक्स आ जाएगा, ये 3x² आ जाएगा, ये 5x³ आ जाएगा, ये 7x⁴ आ जाएगा, tn-1 इंटू एक्स आ जाएगा, और tn इंटू एक्स आ जाएगा, यही आ जाएगा। nth टर्म मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है ना, जो भी होगी मैंने बस यहाँ पे लिख दिया कि nth टर्म तक का एडिशन अपन को निकालने का। अब जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे, ये तो हो गया, ये 1 तो एज इट इज आ गया, ये 1 तो एज इट इज आ गया। फिर आप सब्सट्रैक्ट करते थे तो क्या करते थे, सेकंड को फर्स्ट टर्म से कॉमन रेशियो सेम सब्सट्रैक्ट, ऐसे माइनस होता था, करेक्ट, जैसे इनफाइनाइट तक करते थे आप, 3x - x 5x², यही होता था दोस्तों। यहां तक किसी को कुछ डाउट? अब जब आप सब्सट्रैक्ट करते थे करते जाओगे कहां तक, ये मुझे बताओ बस आप लोग, टिल व्हाट टर्म यू विल गेट दिस कॉन्जिक्यूटिव नेगेटिव टर्म्स को सब्सट्रैक्ट कब तक कर पाओगे आप। ये वाली जो टर्म रहेगी इसके पहले माइनस होगी, और ये वाली टर्म इससे माइनस होगी, करेक्ट बोल रहा हूं? मतलब ये जो लास्ट वाली टर्म आएगी वो आएगी tn, और सिर्फ ये वाली टर्म जो अकेली है, कौन सी, ये वाली अकेली बच जाएगी, माइनस ऑफ
सही बोल रहा हूं? इसमें किसी को डाउट तो नहीं? ये जो सब्सट्रैक्शन आपका हो रहा है, ये हो रहा है इन दोनों का, सेकंड का फर्स्ट टर्म से, थर्ड का सेकंड टर्म से, फोर्थ का थर्ड टर्म से, इसका ऐसे जाएगा, इसका फिर किसके साथ होगा? इसके पहले वाले टर्म के साथ। और इसका किसके साथ होगा? ये टर्म का सब्सट्रैक्शन होगा। इसकी पहली टर्म बच जाएगी, पहले वाले की पहली टर्म बच जाएगी जो कि ये येलो कलर में है, और दूसरे वाले की लास्ट टर्म बच जाएगी जो कि यहाँ पे। ठीक है, तो ये पहली वाली टर्म बच गई और ये वाली यहाँ पे, ये वाली लास्ट टर्म बच गई। क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे जरा ये बताओ, ये तो 1 एज इट इज रहेगा, ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 2x²। ये कितना आ जाएगा? ऐसा चलता जाएगा, कहां तक जाएगा? ये वाली टर्म भी कुछ तो सब्सट्रैक्ट होके बचेगी। ठीक है, क्या बचेगी मुझे नहीं पता, बट मुझे ये जरूर पता है, यहाँ पे अब नोटिस करने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जरूरी चीज है, कि यहाँ पे मुझे ये जरूर पता है कि अब यहां तक, मतलब बोले तो ये जो पूरा है ना, यहां तक विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड विल एंड एट हियर, ये क्या बना? एक जीपी बना। यस और नो? पहले भी यही बन रहा था, बट इनफाइनाइट तक जा रहा था। ये समझ में आ रहा है सबको क्या हो रहा है? यहाँ पे एक जीपी दिख रहा है सबको, एक्स से मल्टीप्लाई होते जा रहा है। अच्छा भैया ये बताओ, इस जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? नंबर ऑफ टर्म्स बताओ तो जरा, इस जीपी में कितने होंगे? ये जो मैंने येलो में जीपी बना दिया आपका, इस जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, जरा ये तो बता दो मेरे को। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वुड बी देयर? नहीं आया अभी भी, किसी का भी आंसर सही नहीं आया अभी तक। हम्म। इस जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? प्रियेश का सही आया, सिद्धांत का सही है, प्रकृत का सही है। बिल्कुल सोच के जवाब दो ना बेटा, रीजन होना चाहिए, ऐसा नहीं मन से जवाब दे दिया। n-3 होंगे सर, n-2 होंगे सर, n होंगे, ऐसे सोच के जवाब दो ना। n-1 टर्म्स होंगे बेटा। जिसको ये क्लिक कर रहा है मतलब उसका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, जरूरी है कि होना चाहिए। अरे यार देखो सिंपल सा, ये मैंने जो रेड में यहाँ पे ऊपर बनाया है, ये कितने माइनस हो रहे हैं यहाँ पे? ये 1 माइनस हुआ, ये 2 माइनस हुआ, ये 3 माइनस हुआ, इसे ये 4 माइनस हुआ, इसे ये कितना माइनस हुआ? ये जो लास्ट वाला आया, पहले पहली सीक्वेंस की एक टर्म बच गई, यहाँ पे ये 1 बच गया, यहाँ पे ये बच गया था अकेला। तो मतलब दोनों में से एक एक टर्म बच गई, तो टोटल n टर्म्स होती थी, दोनों की अपनी एक एक टर्म बच गई, मतलब n-1 टर्म्स हुए ना ये सारे, यहां से लेके यहां तक, मतलब ये सारे कितने टर्म्स हुए? n-1 टर्म्स हुए। अब ये क्यों लिखना जरूरी था? ये इसीलिए लिखना जरूरी था क्योंकि अब जब आप जीपी का फॉर्मूला लगाओगे तो फर्स्ट टर्म इनटू एक्स रेस टू द पावर, मतलब आर रेस टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स होता था, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे n-1 आएगा, -1 अपॉन में x-1 आएगा। ये जीपी का समेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। कितने नंबर ऑफ टर्म्स पे? नोट करना n-1 टर्म्स पे। जब यहाँ पे n-1 आया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है, कॉमन रेशियो x है, तो a इंटू एक्स रेस टू द पावर r, सॉरी a इंटू आर रेस टू द पावर n-1 अपॉन में r-1, और ये जो माइनस टी एन एक्स है ये इज इट इज। अब आपको सब चीज पता है, आपका आंसर आ जाएगा, एस एन की वैल्यू आ जाएगी, एक्स के टर्म में आएगी डेफिनेटली 1।
डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स प्लस 2x x की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 माइनस tnx, ये आ जाएगा। और ये जो tn है इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो क्या? nth टर्म ऑफ दैट सीक्वेंस निकाल सकते हो क्या? मैं बताऊंगा आपको एक बार निकालना, बट पहले इसको नोट कर लो। tn की वैल्यू मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं। ये सहान राइट, वही तो, जो थोड़ा मेहनत करेगा खुद निकाल लेगा बेटा, आधे से ज्यादा चीजें खुद निकाल लोगे। हाँ, x की पावर n माइनस 1 आएगा, हाँ -1 आएगा। टू एक्स इंटू एक्स की पावर n -1 डिवाइडेड बाय ये 1/1 माइनस एक्स भी आ गया और x -1 पहले था। मैं क्वेश्चन कराऊंगा और, बट पहले ये tn निकालना सीखो इसका। इसकी nth टर्म निकालनी है मेरे को, इसकी वैल्यू क्या है। तो आप देखोगे इसी सीक्वेंस को 1 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स क्यूब जब आप करोगे तो ये एपी बनता है और एक जीपी बनेगा 1 एक्स एक्स स्क्वायर। जब आप इसकी nth टर्म निकालोगे तो मैं बोल सकता हूं कि ये होगा nth टर्म ऑफ एपी मल्टीप्लाई बाय nth टर्म ऑफ जी। ये वाली और ये वाली। अब nth टर्म ऑफ एपी क्या होगी? तो ये तो सिंपल होगी, फर्स्ट टर्म 1 है, n -1 है और d की जगह कितना है 2 है। और ये ब्लू वाली जीपी की क्या होगी? a जो कि 1 है, r रेस्ट टू द पावर n -1 है। तो फाइनली जो आपके पास आएगा वो आएगा ट्वाइस ऑफ n -1 into x raised to the power n -1. This is the nth term of this sequence. नहीं, ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, ये तो मैंने निकाल के दिया है, किसी भी सीक्वेंस में निकाल सकते हो। ये तो ये पर्टिकुलर सीक्वेंस है, मैं सीक्वेंस चेंज करूंगा nth टर्म चेंज हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम आ रही है? मेरे को प्रॉब्लम पूछो बेटा। देखो, इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम ने आस्क मी द इश्यूज कि कहां पे दिक्कत आ रही है, तो आपको पता चलेगा एजी सीरीज में क्या होता है, मतलब क्या है।
एजी सीरीज मतलब जिसमें अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज कंबाइंड है उसको एजी सीरीज बोलते हैं ना, वही तो सबसे पहले स्लाइड में समझाया था। एजी सीरीज का मतलब क्या होता है। तो ये टीएन की जगह सब्सटीट्यूट कर लेना जो लास्ट स्लाइड में हमने निकाला, इस टीएन की जगह। ये याद नहीं रखना है बेटा, ये तो आपको लॉजिक लगाना है, हर चीज याद थोड़ी रख पाओगे आप। दैट यू हैव टू अप्लाई योर माइंड इनटू इट। छोटी सी चीज है, बिल्कुल बहुत इजी चीज, थोड़ा पैशनेटली आप सुनोगे ना अपने आप समझ में आ जाएगा। थोड़ी पैशनेटली सोचोगे समझोगे, एक मेरा सॉल्यूशन देखोगे, खुद से सॉल्व करोगे, तीसरा करोगे, अपने आप ही आ जाएगा। उतना पैशन एटलीस्ट आपको रखना पड़ेगा। अपन ने एबीसीडी भी सीखी थी तो आपको साल भर लगा था एबीसीडी सीखने के लिए। तो एजी सीरीज आपको एक बार के मेरे समझाने में थोड़ी ना 100% समझ में आएगी। पहले मैं समझाऊंगा, फिर आप ट्राई करोगे, फिर मैं वापस से समझाऊंगा, फिर आप ट्राई करोगे, जब जाके आपको 70% समझ में आएगा। है ना, प्रोसेस होती है समझने की, पहली बार से थोड़ी ना इतना अपन को एक गो में समझ में आ जाएगा। तो ये nth टर्म निकालना, कभी भी किसी भी सीक्वेंस में अगर nth टर्म निकालने की जरूरत है तो कुछ इस तरीके से आप उसको निकाल सकते हो बेटा, कि थोड़ा सा एनालिसिस करो क्या चल रहा है, उसके बेसिस पे निकाल दो। चलो एक क्वेश्चन देता हूं आपको, और क्लियरिटी आएगी, सोचो अब उसको। जो सबसे पहला क्वेश्चन में ले, ये था क्या, हाँ, 3 + 5/2 7/4 वाला। ये 3 + 5/2 +7/4 +9/8 +11/, इसका निकाल दो मेरे को सम टिल एन टर्म्स। तो मेरा दो क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं। पहला क्वेश्चन है फाइंड nth टर्म, इसकी nth टर्म निकाल लो। सेकंड क्वेश्चन इसमें कर लो, सम टिल nth टर्म निकाल लो। अब एक एक स्टेप सोचो, पिछले वाला जो क्वेश्चन आपने जहां पे सॉल्व किया उससे रिलेट करके सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं आएगा जब भी समझने की कोशिश करो, फिर मैं समझाऊंगा, फिर समझ में आ जाएगा। इसका सम टिल एन टर्म अब निकालने की कोशिश करो, या फिर nth टर्म निकालो। सबसे पहले nth टर्म निकालो, ये लिख लो भाई nth टर्म का फंडा। और इनफैक्ट nth टर्म भी लिख दो, और साथ में n-1th टर्म भी लिख दो, दोनों लिख दो। चलो फिर मैं रिलेट करके एक और थोड़े इजी वे में सोचना बताऊंगा उसको। यहाँ पे नहीं, एक सेकंड। ये निकाल दो। हम्म, ये आसान। तो सबसे पहले मैं इसका nth टर्म निकालता हूं। सबसे पहले इसको समझना कैसे है भाई, 3 5, मैंने आपको बताया था कुछ इसी तरीके से समझना है आपको। यही है आपके पास सीक्वेंस।
ये एक एपी बन रहा है, ये एक जीपी बन रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लेता हूँ, 1 इंटू 1/2 1/2 क्यूब, ठीक है। nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस क्या होगी? आप बोलोगे सर nth टर्म ऑफ एपी मल्टीप्लाई बाय nth टर्म ऑफ जीपी कर देना सर, यही बोल रहे हो। nth टर्म ऑफ एपी अगर आप निकालोगे तो एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एपी की nth टर्म का फॉर्मूला डी की जगह यहाँ पे 2, और जीपी की nth टर्म का फॉर्मूला कितना होता है, a विच इज 1 इंटू आर रेस्ट टू द पावर n माइनस 1। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2n प्लस 1 अपॉन में 2 रेस्ट टू द पावर n माइनस, ये आएगा। दिस इज माई nth टर्म। पहला क्वेश्चन जो था ये डन। कोई पूछ रहा है n माइनस 1 टर्म निकालो, tn माइनस 1 निकालोगे तो जरा बताओ तो क्या करोगे? टेल मी व्हाट यू विल गोइंग टू डू इफ यू नीड टू फाइंड आउट द n माइनस 1 टर्म। बोलो बेटा। Sir, can you say what is the formula for finding the n term of the GP? a into r raised to the power n। Okay, sir. tn माइनस 1 निकालोगे तो n की जगह क्या पुट कर दोगे बेटा, n माइनस 1, यही आ जाएगा। ये n माइनस 1 टर्म आ जाएगा। नहीं, हमेशा ही तो फॉर्मूला a इंटू आर रेस टू द पावर n माइनस 1 ही तो होता है भाई, जीपी के nth टर्म का। चलो ये पक्का हो गया, ये दोनों निकल गए। चलो बढ़ जाए आगे। अब जब आपको एस एन निकालना है तो आपके पास किसका एस एन निकालना है, 3 प्लस 5/2 प्लस 7/2 स्क्वायर, और मैं इसमें nth और n माइनस 1 टर्म भी लिख ही देता हूं। यही थी आपके पास, यही थी आपकी nth टर्म थी, ये n माइनस 1 टर्म थी, और ये nth टर्म थी जो आपने लास्ट पेज में निकाला। क्वेश्चन वही है, पहले मैंने nth टर्म और n माइनस 1 टर्म निकालने को बोला था तो यहाँ पे लिख दी मैंने वो, दिस वाज माय n माइनस 1 टर्म एंड दिस इज माय nth टर्म। अब क्या करते थे आप जब सम निकालते थे तो
मल्टीप्लाई कर देते थे 1/2 से। यही होगा। क्लियर? अरे यार ये थोड़ा सा रिलेट करो ना, ये nth टर्म ये है यहाँ पे, ये n-1th टर्म, ये दोनों मैंने यहाँ पे लिख दी बेटा। ये माय n-1th टर्म एंड दिस इज nth टर्म। सम टिल nth टर्म निकालना ना, तो लास्ट टर्म और सेकंड लास्ट टर्म लिख दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। आपको पता है ये 3 को तो एज इट इज ही लिखना है मेरे को। वो जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो किसको सब्सट्रैक्ट करते हैं ये भी आपको पता है। इसको इससे सब्सट्रैक्ट करूंगा, इसको इससे करूंगा, इसको इससे कर दूंगा, इसको इसके पहले वाले से कर दूंगा, इसको किससे करूंगा, इसके पहले वाले से करूंगा, इसको किससे करूंगा, इससे करूंगा। ये होंगे सब्सट्रैक्शन। यही कर रहे थे ना अपन, इनफाइनाइट में भी यही कर रहे थे, बट इस बार थोड़ा सा रुकना पड़ता है बीच में। टू एन प्लस वन, 2 raised to the power n-1, 2n-1, वो लास्ट में आपके पास ये अकेला यहां पे बच जाएगा। ये यहाँ पे एज इट इज बच गया। अब आप ये देखोगे, जीपी बनेगी पूरी की पूरी। देखो कितना आएगा यहाँ पे, 2/2, 2/2 स्क्वायर प्लस 2/2 क्यूब। टेल कहां तक जाओगे? ये पूरी जीपी बन गई। जीपी का सम लिख लो, आंसर लिख लो, आंसर आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ध्यान रखना, वो गड़बड़ी मत करना। इधर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी जीपी की कितनी होगी, ये कंफ्यूज मत होना, n-1 टर्म्स होंगी। ये मैंने पिछले बार भी रीजन बताया था क्यों होगी। बोलो बेटा। सर दोनों में मतलब n टर्म्स है और एक टर्म बाहर है, इसलिए n-1 टर्म्स हाँ, इसीलिए n-1। कुछ नहीं है, एक ही मेथड करना है बेटा, सम टिल इंफिनिटी में। इसमें कुछ भी नहीं करना है, इजी सीरीज बहुत सिंपल है।
कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करो, सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, कीप दिस थिंग इन माइंड, वो टर्म्स को आपस में सब्सट्रैक्ट करो जिसमें कॉमन रेशियो सेम है, जीपी का फॉर्मूला लगेगा, आंसर आ जाएगा, बस खत्म एजी सीरीज। बेटा ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आप मुझे ये बताओ, ऑब्जर्वेशन नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है? ये ऑब्जर्वेशन है, ये कोई फॉर्मूला थोड़ी है, ये कोई फॉर्मूला थोड़ी है बेटा। दिस इज नॉट ए फॉर्मूला, दिस इज एन ऑब्जर्वेशन ना। फर्स्ट टर्म में अगर ये हो रहा है, सेकंड टर्म में ये हो रहा है, थर्ड टर्म में ये हो रहा है, फोर्थ टर्म में ये हो रहा है, फिफ्थ टर्म में ये हो रहा है, तो भाई nth टर्म में भी तो वही होगा, बस। ये कोई फॉर्मूला थोड़ी है, ऑब्जर्वेशन। कि nth टर्म ऑफ एपी मल्टीप्लाई बाय nth टर्म ऑफ जीपी, ये मेरे को यहां से देख के समझ में आ रहा है, दैट्स ऑल, कोई फॉर्मूला नहीं है ये। लास्ट स्टेप में यहाँ पे आने के बाद में इसमें फॉर्मूला लगा दिया बेटा जीपी के सम का। 2/2 इज 1, तो फर्स्ट टर्म इज 1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n, r इज 1/2, n की जगह टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज n माइनस 1, दैट्स वाई यहाँ पे n माइनस 1, द होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2, 1 अपॉन में, सॉरी, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, तो r की जगह मेरे पास ये आ गया। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, उसको करो। 1 प्लस 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर प्लस 10/5 क्यूब प्लस टिल nth टर्म, सम टिल nth टर्म मेरे को निकाल के दो इसका। अब इसको पैशनेटली कर लो, हो जाएगा। अब भी नहीं आ रहा तो एक बार और जितने क्वेश्चन मैंने कराए करना अपने आप। टिल एन टर्म्स निकालना है बेटा, सम टिल एन टर्म्स, SN।
चलो, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लास्ट टर्म पहले ही लिख देता हूँ, nth टर्म लिख देता हूँ. माई nth टर्म हियर वुड बी इज इक्वल टू एपी की टर्म विथ n minus 1 into d which is equal to 3 into gp की टर्म a into r raised to the power n minus 1. तो tn आ जाएगा मेरे पास 3n minus 2, ये आ जाएगा. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई लास्ट टर्म वुड बी 3n minus 2, और इसके पहले वाली टर्म जो होगी दैट इज 3n minus 5. ये आई थिंक अब आप लोग लिख सकते हो. nth टर्म एन माइनस 1th टर्म मैंने अपने निकाल के लिख दिए. अब कॉमन रेशियो मेरे पास कितना है, 1/5 है, तो Sn/5 1/5 प्लस 4/5 स्क्वायर प्लस 7/5 क्यूब प्लस 10/5 रेज टू द पावर 4 3n minus 5 5 रेज टू द पावर n minus 1 3n minus 2 अपॉन में 5 रेज टू द पावर n. डिनोमिनेटर में सबकी पावर 1 से बढ़ जाएगी. सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, कुछ करना ही नहीं है, बस यही किए जा रहे हैं अपन. सब्सट्रैक्ट सब्सट्रैक्ट सब्सट्रैक्ट, 1 विल रिमेन एज इट इज. जब आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, इसको इससे कर देंगे, इसको इससे कर देंगे, इसको इससे कर देंगे, और इसको फाइनली इससे कर देंगे. इसको इसके पहले वाले टर्म से करेंगे भाई, और इसको इसके नेक्स्ट वाले टर्म से यहां से करते रहेंगे, ऐसा कुछ करते रहेंगे. तो टोटल मेरे पास आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इस बार. मैं क्या कर रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं. 3/5 3/5 स्क्वायर 3/5 क्यूब ऐसा आएगा. और मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट बना देता हूं ताकि मैं कोई क्लियरिटी आ जाए कि भाई यहाँ पे मेरा जीपी खत्म हो गया. ये लास्ट वाली टर्म विथ अ नेगेटिव साइन यहाँ पे सब्सट्रैक्ट किया था, इसीलिए एज इट इज आ गई. ये पहले वाली टर्म यहाँ पे आ गई, ये वाली लास्ट टर्म ये आ गई, और ये जो है भाई n-1 टर्म जीपी आ गया. तो मेरे पास ये आ जाएगा 4Sn/5 1 प्लस 3/5 a 1 माइनस r रेस्ट टू द पावर n-1, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है. इसको सिंप्लीफाई कर दो अब. ये सिंपली सब क्वेश्चन मन से दिया था, इसीलिए मतलब ये है, यू कैन सिंप्लीफाई इट डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शंस. मैंने 5 माइनस लिख दिया, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, कुछ गलती, ठीक है ना. बोलो. सर विदाउट फाइंडिंग सेकंड लास्ट टर्म कैन वी से मतलब हाँ सेकंड बिल्कुल लाइन बिल्कुल, जरूरत नहीं है, बिल्कुल इसको निकालने की जरूरत भी नहीं है बेटा. 5 है, मतलब सेकंड लास्ट टर्म 5n-1 ही होगा 5n-1 क्यों होगा. डिनोमिनेटर में 5n-1. हाँ वो तो 5 रेज़ टू पावर n होगा, बिल्कुल करेक्ट. ये वाली जीपी में टर्म निकालने की, बस इसको निकालने की जरूरत पड़ेगी आपको. तो ये जीपी में लास्ट टर्म लिखने की जरूरत नहीं है ना. हाँ जीपी में लास्ट टर्म की जरूरत यहाँ पे तो पड़ेगी, क्योंकि ये टर्म बच रही है ना, ये टर्म एज इट इज लिखनी पड़ेगी आप. नहीं सर ब्रैकेट में, मतलब ब्रैकेट का. हाँ यहाँ जीपी में लिखने की जरूरत नहीं, ये हमको पता ही कि जीपी बनता है, बनेगा, हमेशा बनेगा, बट n-1 टर्म्स का बच्चे बनेगा. हाँ, वो 3n-2 वो सब का. हाँ वो सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप माइनस भी करोगे तो यहाँ पे यही आने वाला है, 3/5 रेज़ टू द पावर n-1. जी सर. तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा. ये हो गया हमारा एजी सीरीज. ऐसे 3-4 डिफरेंट टाइप्स की सीरीज पढ़ेंगे आगे के क्लासेस में अपन.
कुछ होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको यहीं पे, कुछ क्वेश्चन करने के लिए। मैंने बोला था मैं धीरे धीरे चलूंगा, अभी मुझे नहीं पता नेक्स्ट वीक में कैसे क्या शेड्यूल अपन लोग रख के कैसे आगे बढ़ेंगे उसमें। बाकी अपन देखो इसको कैसे करूंगी। अरे यार क्वेश्चन अभी है नहीं मेरे पास, क्वेश्चन अभी है नहीं मेरे पास। होने तो एग्जाम से मुझे इस बार कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2 बैच मर्ज करिए। मैं एग्जाम के हिसाब से नहीं, बिल्कुल भी नहीं चढ़ने वाला हूँ। मैं मेरी स्पीड से ही चलूंगा, भले ही मैनेजमेंट भी मुझे कुछ भी बोले, मैं मेरी स्पीड से ही चलूंगा। क्योंकि 2 बैच एकदम से सडनली उन लोगों ने मर्ज करी विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीथिंग, विदाउट प्लानिंग एनीथिंग। इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ हौच पौच ना, बच्चों के दिमाग में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो दैट इज टोटली, मैं मेरी बैच जो रेगुलर चल रही है और एक स्पीड से 8 लेक्चर हो चुके थे। 8 लेक्चर के बाद 9वें लेक्चर में नए बच्चों को अकोमोडेट करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी एज वेल। नहीं समझ में आएगा बच्चों को, फिर बच्चों को समझ में नहीं आएगा, वो एक अलग इशू चालू हो जाएगा। पुराने बच्चे जो रेगुलर क्लासेस कर रहे थे उनको भी इशू आएगा, सबके लिए इशू की बात है ना। उसको साथ में टैकल करने में मेरी स्पीड कम हो जाएगी। कॉम्प्लिकेटेड चीजें, यहाँ से थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें चालू हो रही है कि थोड़ा सा डर लगता है बच्चों को, मैं उसके हिसाब से कर रहा हूँ। उसको भी हैंडल करना है, वो चीजें बिल्कुल मतलब इट्स नॉट अ प्रपोज्ड वे। अगर ये पहले से पता होता तो मैं मैनेजमेंट को थोड़ा सा उसके हिसाब से हम लोग हैंडल करते, बट पता नहीं, देखते हैं ये टॉपिक के। अब क्या प्रॉब्लम ये है इस टॉपिक के बाद में, वो जो इस चैप्टर के बाद वाला चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम है वो भी टफ चैप्टर है। अगर आप ऐसे माहौल बन जाता है तो फिर दिक्कत आती है ना मेरे को पढ़ाने में, आपको पढ़ने में, समझने में, करने में, क्योंकि अपने आप में चैलेंजिंग चैप्टर हैं दोनों तीनों यहाँ पे। वो चैलेंजिंग टॉपिक में हमारा कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो जाता है। देयर आर स्टूडेंट जिनका नॉर्मल रेगुलर में बाइनोमियल थ्योरम कॉन्फिडेंस डाउन कर देता है। तो भाई उस चीज को भी तो हैंडल करना है। नेक्स्ट क्या करें क्या नहीं करें। माई टारगेट इज एटलीस्ट माई स्टूडेंट, इफ दे आर गिविंग कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, 20% विजिबल टाइप के क्वेश्चन हो, 80% विजिबल टाइप के क्वेश्चन। 100% तो मैं भी नहीं कर सकता क्योंकि क्वेश्चन नए आते हैं, बट एटलीस्ट व्हाट my duty is to make you guys comfortable with the topic. At least if I am teaching you AG somehow with a hour, अगर 1 घंटे में नहीं हो रहा है, 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे में नहीं हो रहा है तो 2 घंटे में, एटलीस्ट आई हैव टू मेक यू कंफर्टेबल इफ यू हैव द पैशन। बच्चों में पैशन होता ही नहीं है, उनको तो एक स्टेप समझ में नहीं आती, अरे समझ में नहीं आ रहा, दैट एंड नो वन कैन डू एक्चुअली। वो अप्रोच होती है, अपना अपना एटीट्यूड होता है, वो एक अलग बात है। बट एटलीस्ट इफ अ स्टूडेंट इज ट्राइंग टू फाइट विद द कॉन्सेप्ट, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, एटलीस्ट दिस इज माय ड्यूटी कि आप उसको थोड़ा सा करो अच्छे से, उसको थोड़ा उस तरीके से मैनेज करने की कोशिश करूं। बट ठीक है, वो थोड़ा सा अपने में मैनेज करेंगे, लेट्स सी। अब वही सब बैचेस में प्रॉब्लम है यार। सपोर्ट बैच में सीक्वेंस एंड सीरीज आधा हुआ है और आधा मेरे को दे दिया